हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ शिखा चंद्रौल फ्रॉम मंडला कैंपस एंड आज की वीडियो में मैं आप लोगों को किडनी के स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगी कि कैसे इजी तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके और किडनी का डायग्राम बहुत आसानी से बना सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो स्टूडेंट्स, किडनी का डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हमें बड़ा सा सी बनाना होता है लाइक दिस, एंड इसके जो दोनों एंड्स होते हैं उन्हें हल्का सा फोल्ड करना होता है लाइक दिस। देन इसके बाद हमें यहाँ से इसका यूरेटर का स्ट्रक्चर निकालना होता है लाइक दिस। एंड यहाँ पर हमें जॉइंट करना होता है। आफ्टर दिस हमें इस बीन शेप्ड जो स्ट्रक्चर है इसके पैरेलल एक और लाइन बनानी होती है। याद रखें, ये लाइन इससे टच नहीं होनी चाहिए, ये जस्ट इसके पैरेलल चलनी है, इसे टच नहीं करनी है लाइक दिस। आफ्टर दिस हमें यहाँ पर इस तरीके के स्ट्रक्चर क्रिएट करने हैं। आप 3 और 4 जितना बड़ा आपने सी बनाया है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। यहाँ पर मैंने 4 किए हैं। नेक्स्ट हमें इन्हें पेयर अप करना होता है इस तरीके से। यहाँ पर आप ब्रांचेस निकाल सकते हैं, 2-3 आप जितनी चाहें, ऐसे। लाइक दिस आप जितनी चाहें अपनी ब्रांचेस यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। लाइक दिस। देन इसके बाद हमने ये जो स्ट्रक्चर निकाले हुए हैं, ब्रांचेस निकालनी है, उनमें से जॉइंट करते हुए हमें इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है वो क्रिएट करना है। पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर, पिरामिड शेप में हमें इन्हें ड्रॉ करना है। याद रखें, ये एक ही लाइन पे होने चाहिए। छोटे बड़े बना सकते हैं आप, बट एक ही लाइन पे होना चाहिए। एक ही लाइन पे होने से मीन्स इस तरीके से एक ही लाइन पे कवर होना चाहिए। लाइक दिस। आप छोटे बड़े डेफिनेटली बना सकते हैं, बट याद रखें कि लाइन से बाहर ना जाएं। लाइक दिस। इस तरीके का हमें स्ट्रक्चर क्रिएट करना है। आफ्टर दिस हमें इसमें फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर बनाने हैं। एकदम थिन लाइंस क्रिएट करनी है जो एक दूसरे के पैरेलल होंगी। ओवरलैप नहीं करिएगा, बस आपको इन्हें पैरेलल ड्रॉ करना है। ओवरलैप बिल्कुल नहीं करना है, ओवरलैपिंग का ध्यान रखना। सिर्फ आपको पैरेलल लाइन ही यहाँ पर ड्रॉ करनी है लाइक दिस। थिन फिलामेंट एंड लिगामेंट्स लाइक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर बनाने हैं इन पिरामिड्स के अंदर, सारे पिरामिड्स के अंदर। आफ्टर दिस आपने ये जो ब्रांचेस निकाली हुई हैं इन्हें ब्लैक आउट करना है ताकि हमें इनसे कैपिलरी लाइक स्ट्रक्चर मिल सके। इस तरीके से आप सारी ब्रांचेस को ब्लैक आउट
आपने सारी ब्रांचेस को ब्लैकआउट करना है। इस तरीके से। इसके बाद हमने जो स्टार्टिंग में जो स्ट्रक्चर बनाए थे ये वाले यू शेप में, आप इन्हें भी डार्क कर सकते हैं। इस तरीके से आपको डार्क करने हैं दोनों स्ट्रक्चर को। उसके बाद हमें यहाँ से एक और स्ट्रक्चर जनरेट करना है। इस तरीके से आप यहाँ से निकालिए एंड यहाँ पर टर्न करके हमें वापस लाना है, यहाँ पर जॉइंट करना है। फिर इसके साथ एक और पैरेलल लाइन हमें लानी है इसी के जैसे एंड यहाँ पर जॉइंट कर देनी है। ऑलमोस्ट आपका किडनी डायग्राम रेडी है। देन हमें यहाँ पर आर्टरीज एंड वेन्स निकालनी है। सो यहाँ से आप एक ट्यूब निकाल सकते हैं लाइक दिस एंड इसी के पैरेलल हमें दूसरी लाइन निकालनी है लाइक दिस। ये आपकी हो गई रीनल आर्टरीज एंड रीनल वेन। ऑलमोस्ट आपका डायग्राम रेडी है। अब आप इसे फिनिशिंग दे सकते हैं। इसे आप डार्क कर दीजिए। ये डायग्राम अगर आप स्टेप टू स्टेप फॉलो करेंगे तो एग्जाम्स के टाइम पे आपको बिल्कुल भी टफ नहीं जाएगा। बट ये है कि आपको इस डायग्राम के लिए 2-3 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसके बाद ये आपको इजीली आने लगेगा। बट प्रैक्टिस ज़रूरी है, इसलिए आप डायग्राम की प्रैक्टिस ज़रूर करें। स्टेप टू स्टेप अगर आप फॉलो करेंगे तो किडनी का ये डायग्राम बहुत ही ज़्यादा आसान है, आप इसे आसानी से सीख सकते हैं। बट ज़रूरत है स्टेप टू स्टेप फॉलो करने की। ऑलमोस्ट आपका किडनी डायग्राम रेडी है। इसके बाद बारी आती है इसके लेबलिंग की। सो हम अब इसकी लेबलिंग करते हैं। ये है रीनल आर्टरी। यहाँ से ब्लड जो है वो हमारी किडनीज में एंटर करता है, रीनल आर्टरी। यहाँ से ब्लड एग्जिट करता है। सो ये हो गई रीनल वेन। ये स्ट्रक्चर कहलाता है यूरेटर। ये स्ट्रक्चर कहलाता है हाइलम। देन ये स्ट्रक्चर आपका हो गया, ये जो आपने डबल पैरेलल लाइन निकाली थी, ये है रीनल कैप्सूल, या हम इसे बोल सकते हैं और फाइब्रस कैप्सूल, क्योंकि ये फाइब्रस टिश्यू की बनी होती है, दैट्स वाई हम इसे फाइब्रस कैप्सूल बोल सकते हैं। ये वाला पोर्शन आपका हो गया। ये जो सारा ब्लैंक पोर्शन जो बचा हुआ है ये कहलाता है रीनल कॉर्टेक्स। ये आपके कहलाते हैं पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर जो हैं, ये आपके कहलाते हैं रीनल पिरामिड। उसके बाद हमने ये जो पोर्शन निकाले हुए हैं, ब्रांचेस निकाली हुई हैं, तो जिस जगह से ब्रांचेस जनरेट हो रहे हैं, ये वाला जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है ये कहलाता है मेजर कैलेक्स। ये जो हमने पोर्शन निकाले हुए हैं जहां से ब्रांचेस निकली हुई हैं, वो सारे पोर्शन आपके कहलाते हैं मेजर कैलेक्स। एंड ये जो ब्रांचेस निकली हुई हैं छोटी छोटी, ये सारी ब्रांचेस ये कहलाती हैं माइनर कैलेक्स। ये हमारा पूरा लेबलिंग हो गया। इसके बाद आपने ये जानना है, ओके एक और है
लेबलिंग के लिए, ये कहलाता है रीनल पेल्विस। ये कहलाता है रीनल पेल्विस। ये जो हमने लिखे हुए हैं रीनल पिरामिड, इसे हम मेड्युलरी पिरामिड्स भी कह सकते हैं। और रीनल पिरामिड मेनली किडनी के 3 पार्ट्स होते हैं। एक होती है रीनल कैप्सूल, ये आउटर कवरिंग, देन उसके बाद होता है कॉर्टेक्स, रीनल कॉर्टेक्स, एंड फिर होता है मेड्युला। सो मेड्युला जितनी जगह पे ये पिरामिड्स प्रेजेंट होते हैं वो वाला पोर्शन कहलाता है मेड्युला, जो सबसे ज़्यादा इनर पोर्शन होता है। अगर हम बात करें इस फिगर की, तो ये फिगर है आपका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ राइट किडनी। अगर आप इस डायग्राम को स्टेप टू स्टेप फॉलो करते हैं तो ये डायग्राम आपके लिए बहुत इजी है, कोई टफ डायग्राम नहीं है। और अगर आप लोगों को ये बड़ा सी बनाने में प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए एक और वे है जिसके थ्रू आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक कर्व बनाना है इस तरीके से, एंड उसी पोर्शन में थोड़ा सा स्पेस लेकर आपको उसके जस्ट नीचे एक और कर्व बनाना है लाइक दिस, एंड दोनों को जॉइंट कर देना है इस तरीके से। दोनों को जॉइंट करने के बाद आप फिर इसके एंड्स को थोड़ा सा फोल्ड करके और फिर पूरा स्ट्रक्चर इसी तरीके से इजीली बना सकते हैं। बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होता है किडनी का, सो आप इस तरीके से इजीली किडनी का डायग्राम बना सकते हैं। सो आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को आज का ये वीडियो समझ में आया होगा, आप लोगों को ये तरीका इजी लगा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक एंड कमेंट करें, शेयर करें डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है किसी भी प्रकार का तो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो